गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज का आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के प्रकार। इसमें जो पहला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण। जीवधारियों को यदि उनके कुछ लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो यह कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है। कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है जंतुओं के उनके स्वभाव तथा वास स्थलों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। अरस्तु, थियोफ्रेस्टस आदि द्वारा दिए गए वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण के ही उदाहरण हैं। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था अरस्तु और थियोफ्रेस्टस ने दिया था। जंतुओं के व्यवहार के आधार पर जंतुओं को उड़ने वाले तथा न उड़ने वाले में वर्गीकृत किया गया। पादपों का कृत्रिम वर्गीकरण लिनियस ने दिया। लिनियस ने पादपों के प्रजनन अंगों की संख्या को आधार मानकर पादपों को एक पुंकेसरी तथा द्विपुंकेसरी तथा बहुपुंकेसरी में आज विभक्त किया। कृत्रिम वर्गीकरण के कुछ दोष भी हैं जो निम्न हैं। कृत्रिम वर्गीकरण के सरल होने के बावजूद इसमें निम्न दोष पाए गए। नंबर 1, कृत्रिम वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाले लक्षण किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक समानता को प्रदर्शित नहीं करते। प्राकृतिक समानता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण कमी रही कि कृत्रिम वर्गीकरण में विभिन्न प्रकार के जंतुओं जैसे चमगादड़, कीट व पक्षियों को एक ही वर्ग में रखा गया था जो पूर्णतया विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चमगादड़ आप लोग जानते हैं कि मैमेलिया में आता, स्तनधारी वर्ग में आता है। एबीज में आता है पक्षी और कीट जो कि आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। तो इनको एक ही वर्ग में रखना सर्वथा उचित नहीं था, जो कि कृत्रिम वर्गीकरण की पद्धति की एक कमी थी। अगली जो कमी थी, इस वर्गीकरण में समान लक्षणों वाले जीवधारियों को अलग अलग वर्गों में भी रखा गया। जैसे कुछ समान वर्ग वाले जैसे चूहा, चमगादड़ तथा व्हेल जो कि स्तनधारी वर्ग में आते हैं, इनको अलग अलग समूहों में रखा गया। बच्चों ये क्वेश्चन लिखेंगे, कृत्रिम वर्गीकरण क्या होता है, इसके दोष लिखिए। अगली जो आपकी पद्धति है वो है प्राकृतिक वर्गीकरण। आप लोग जानते हैं कि कृत्रिम वर्गीकरण आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो दिया उन्होंने अरस्तु और थियोफ्रेस्टस ने दिया, जबकि प्राकृतिक वर्गीकरण जीवधारियों में अनेक महत्वपूर्ण लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है।
प्राकृतिक वर्गीकरण सामान्यतः अपरिवर्तनशील लक्षणों मॉर्फोलॉजी चाहे वो आकार की हो या शारीरिकी पर आधारित होता है तथा पादपों के वर्गीकरण में उनके स्वभाव, जड़, तना, पत्ती व पुष्प आदि को महत्व दिया जाता है। उपयुक्त लक्षणों की समानता तथा असमानता के आधार पर जीवधारियों को वर्गीकृत किया जाता है। जॉर्ज बेंथम व हुकर द्वारा प्रस्तावित बीजीय पादपों का वर्गीकरण प्रमुख प्राकृतिक वर्गीकरण है। तो इस वर्गीकरण को दिया था जो कि प्राकृतिक वर्गीकरण है, इसको बेंथम व हुकर ने दिया था। बच्चों, वर्गीकरण की द्विनामकरण पद्धति आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसको द्विनामकरण पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया था। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पादप तथा जंतु जगत के लक्षणों में अंतर। डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। जो कुछ लक्षण दिए गए हैं, जैसे पहला लक्षण है प्रचलन। पादप मुख्यतः स्थिर होते हैं। पादपों में कोई गति नहीं होती है, अर्थात ये आपको स्थिर दिखाई देंगे, जबकि जंतु जगत में लोकोमोशन होता है या भोजन, सुरक्षित स्थान व साथी की खोज में गति करते हैं। वृद्धि। पादपों में वृद्धि केवल वृद्धि क्षेत्रों में ही होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि सभी भागों में समान रूप से वितरित होती है। पोषण। हरित लवक। पादप जगत में हरित लवक के उपस्थिति के कारण पादप स्वपोषी होते हैं, जबकि प्राणी परपोषी हिट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये जटिल ठोस अथवा तरल भोज्य पदार्थों का अंतर ग्रहण करते हैं। कुछ पादप मृतोपजीवी परजीवी भी होते हैं। उत्सर्जन। पादपों में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में निर्मित होते हैं, जबकि जंतुओं में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन हेतु जंतुओं में उत्सर्जी अंग पाया जाता है। उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी, संवेदी अंगों, तंत्रिका तंत्र तथा पेशियों के अभाव होते हैं पादप जगत में, जबकि जंतु जगत में संवेदी अंगों, तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति के कारण जंतु बाह्य संवेदनाओं के प्रति उत्तेजनशीलता दर्शाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। पादप जगत में कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु जगत में इसका अभाव होता है। संचित भोज्य पदार्थ। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ सामान्यतः मंड के रूप में होते हैं,
जबकि जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। उदाहरण पादप जगत का जीवाणु, कवक, लिवरवर्ट, मांस, फर्न आदि। जबकि जंतु जगत का प्रोटोजोआ, स्पंज, कृमि, कीट, केकड़ा, मेढक, पक्षी, स्तनधारी। बच्चों, आपको लिखना है, आज का होमवर्क है जंतु जगत और पादप जगत में के लक्षणों में अंतर लिखिए। ये आज का होमवर्क है, आप लोग कंप्लीट करके सबमिट करेंगे। अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फ़ोन करके पूछेंगे। थैंक यू।